तो वेब डेवलपमेंट में स्वागत है सभी बच्चों का। तो बच्चों आज हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं। कोई भी आप वेब पेज कैसे ओपन करते हैं, कोई भी आप जो भी मोबाइल्स चलाते हैं, आप लोग ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हैं, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट का आप एज यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, तो आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर वेब पेजेस देखते हैं। आप कुछ भी सर्च बार में आप कुछ भी टाइप करते हैं और वहाँ पर आपको जो भी कंटेंट आपको चाहिए होता है सर्वर से आपको रिक्वेस्ट देते हैं वो, और आपको वो प्रोवाइड कर देता है सर्वर। ठीक है, तो बच्चों आज हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे और वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं मैं आपको ईच स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ बताऊँगा। तो वेब डेवलपमेंट शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, जो कि आपके पास यदि लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर है, तो आप आसानी से इस पर कर सकते हैं। आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोबाइल में आपको बाद में बताऊंगा। तो यदि जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट वाले में आते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपना फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। फ़ाइल कैसे क्रिएट करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और हमारा यहाँ पर लिखा है ओपन फोल्डर, यहाँ पर ओपन फोल्डर। तो जो भी आपने ओपन फोल्डर में आप गए, यहाँ पर आपके पास जो भी डेस्कटॉप का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप वाले सेक्शंस के अंदर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके आप न्यू पर जा करके न्यू फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, और उसका नाम दे देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखा है वेब डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, तो मैं बना रखा हूँ और मैंने फिर यहाँ पे ओपन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ web1.html। हम जो भी फाइल बनाएंगे उसको हम .html से सेव करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मेरा ये फाइल बन गया web1.html। ठीक है, तो अब हमें HTML फाइल, इसमें बहुत सारे काम होते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो मैं आपको बेसिक्स से बता करके आपको आगे तक का बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें हमारे वेब डेवलपमेंट्स के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये तो हमारे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कहलाते हैं, और जो बैक एंड में सर्वर साइड से काम करते हैं हम उसको बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो HTML में हमारा आता है, HTML का पूरा नाम क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस इसका पूरा नाम है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मार्कअप बनाते हैं, और मार्कअप के हेल्प से हम सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स के सारे पोर्शंस को, बॉडी को हम डिफाइन करते हैं। कहाँ पर कौन सा चीज़ लगेगा, कौन सा सेक्शन कहाँ पर कब कैसे आना है, वो सारा हम डिसाइड करते हैं इस मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। तो हमारे ये ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स, जो भी साइट्स वगैरह उस पर जो डॉक्यूमेंट्स डले होते हैं उसके लिए काम आता है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं टैग। तो हम इसमें लगाएंगे HTML टैग। तो लिखेंगे HTML। ठीक है, अब HTML जो है हमारा एक पोर्शन है स्क्रीन का। हमारा जो स्क्रीन, हमने जब HTML लिख दिया तो हमें जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो पूरा हमारा पोर्शन ऐसे बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सेक्शन और बनाएंगे। एक डालेंगे हेड, और हेड के बाहर हम डालेंगे बॉडी। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसी भी आपने पेपर को या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, तो उसमें आपको ऊपर में एक हेडिंग लिखी रहती है, यहाँ से यहाँ तक ले करके यहाँ से हेडिंग लिखी रहती है। चाहे आपका वो कोई सा भी पेपर हो, आपने देखा होगा कोई भी कागज़ LIC वगैरह का या फिर कोई सी भी कागज़ आपने कागजात को देखा होगा, तो यहाँ पर हेडिंग रहता है जहाँ पर उसके बारे में, वो उस कागज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, वो कागज़ है कहाँ से। ठीक, फिर उसके बाद उसकी बॉडी नीचे सारी उसकी बॉडी होती है। उसके बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट, पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लगी हुई रहती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेड और बॉडी दो सेक्शन हम लोगों ने बना लिया। तो अब हेड के अंदर आते हैं, हेडिंग डालते हैं। जैसे हेड्स के अंदर आ जाएगा आपका H1, आपने हेडिंग लिख दिया इसके अंदर, और आप डाल दीजिए वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट
ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिए। तो ये हमारा हेडिंग जो होगा, पहला जो हेडिंग होगा उसमें यदि हम हेडिंग डाल रहे हैं तो हेडिंग हमें अब H1 ये क्या है, ये हेडिंग है, ये सारे हेडिंग्स हैं, हेडिंग टैग्स हैं जो हमारे एक फिक्स प्रॉपर जो टेक्स्ट होता है उसको जस्टिफाई करते हैं, यानी कि हमें किस साइज का कोई टेक्स्ट चाहिए हमारे उसमें स्क्रीन पर हेडिंग वाले सेक्शन में, तो वो इसको बताता है। तो ये H1 हो गया, ठीक। अब इसको हम सेव करते हैं, हम लोगों ने सेव कर दिया। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो ओपन विथ लाइव सर्वर जो आपका इसमें आएगा, आप इसमें जाना, यदि आपके पास कोई नेट है तो आप इसमें जाना। ओह सॉरी, हाँ देखिए मैं ये बता रहा था कि ये जो आपका हेडिंग है ना, वो आपको हेडिंग दिखा देगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसके अंदर हम नीचे लाइन रखेंगे, लाइन्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स के, जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो यहाँ से जो होता है लाइन्स लगी रहती हैं, तो ये सारा हमारा हेडिंग में आता है, और जो बाकी नीचे का है वो सारा हमारा इसमें बॉडी के अंदर आता है। तो मैं आपको करके बताऊँगा एक बाई एक। तो आपको लाइव सर्वर के बारे में बता रहा था मैं। तो लाइव सर्वर के लिए आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले इस वाले बटन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लाइव सर्वर नाम से मिल जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर आपको इंस्टॉल करेंगे। तो मेरा इंस्टॉल है पहले से, ठीक, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया हेडिंग कैसे आता है किसी पेपर के ऊपर, ठीक है। अब हेडिंग के बाद हो गया, अब आते हैं बॉडीज़ के अंदर। अब हेडिंग तो डाल दिया हम लोगों ने, किसी पेपर्स के ऊपर जो हेडिंग्स डालते हैं वो हेडिंग तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब बॉडीज़ के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू वेब डेवलपमेंट सीरीज और इसमें हम डालेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। माय नेम इज एकलव्य, ठीक है। फिर आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है। और डालेंगे आई हैव ए पैशन, ये देखो यहाँ पर आ गया है जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रही है चीज़ें, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, ठीक है, आई हैव पैशन फॉर वेब डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम बॉडीज़ के अंदर डालेंगे, ठीक। हमारा हेडिंग हो गया वेलकम टू वेब डेवलपमेंट्स, एंड ये सारा हमारा बॉडीज़ के अंदर आएगा, ठीक है। तो माय नेम इज़ एकलव्य, आई एम ए वेब डेवलपर, आई हैव ए पैशन फॉर वेब डेवलपमेंट्स। अब हम इसको सेव करके रन करेंगे फिर से अगेन। तो हमारे पास जो हमने ओपन कर रखा था ब्राउज़र, हम उसी में इसको फिर से देखेंगे। तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो देखना हमारा जब ऊपर से हेडिंग आ जाएगा उसके बाद देखो हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हो गया। वेलकम टू वेब डेवलपमेंट सीरीज, माय नेम इज़ एकलव्य, आई एम ए वेब डेवलपर, आई हैव ए पैशन फॉर वेब डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये सारा हेडिंग के बाद आपके जो भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो आप लिखना चाहते हैं वो सारा उसके नीचे आ जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा जो पेपर है उसका हेडिंग कहाँ पर है और उसके बॉडीज़ कहाँ पर है। तो दोनों में अलग जस्टिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे एक लाइन डालेंगे, यहाँ पर क्या होगा वो लाइन यहाँ पर डालते हैं। ये हमको बताएगा कि हमारा हेडिंग कौन सा है और हमारा बॉडी कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक HR टैग लेंगे, HR, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक। अब हम सेव करेंगे और देखेंगे अपना रिजल्ट। देखिए हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। वेलकम टू वेब डेवलपमेंट सीरीज, माय नेम इज़ एकलव्य, आई एम ए वेब डेवलपर, आई हैव पैशन फॉर वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारा ये हेडिंग हो गया पेपर। जैसे आप लोगों ने रिज्यूमे देखा होगा, रिज्यूमे के अंदर ऊपर क्या होता है, आपका ऊपर लिखा रहता है रिज्यूमे वगैरह, ठीक।
फिर आपको उसका साइड में नेम रहता है, फिर उसके बाद आपके जब पूरी इंट्रोडक्शंस, पूरी जानकारियाँ रहती हैं, ठीक है। तो उसी तरह वेब डेवलपमेंट साइट्स में भी ऐसा ही कुछ आता है। तो जो भी आप साइट्स वगैरह देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है। मॉडर्न वेबसाइट्स में वो थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया जाता है। तो हम बेसिक से चल रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो इसके बाद हम लोगों ठीक है पैराग्राफ के लिए, और इसको हम डाल देंगे लास्ट में, ठीक है। ठीक, अब इसको हम सेव कर देंगे। तो अब ये हमारा जो है एक पैराग्राफ की तरह दिख जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने तो अभी ऐसे ही डाल रखा था, अभी हमारा एक पैराग्राफ बन गया, ठीक। तो अब इसके बाद आता है पैराग्राफ टैग के बाद हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे टैग्स आते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, HTML एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना नोट्स भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। मैंने अपना नोट्स भी बना रखा है। तो अब देखो, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ये जो है, ये हमारा क्या है, ओपन टैग, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये है हमारा क्लोजिंग टैग, ये, और ये है हमारा ओपन टैग, ठीक है। तो हम इसको और इस ओपन टैग और क्लोजिंग टैग दोनों को हम मिला करके जब हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम, अब देखा होगा आप सभी ने कि हमारा जो भी साइट्स वगैरह होती हैं उसमें लिंक होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, जब हम लोगों ने पैराग्राफ लिख लिया, पैराग्राफ के बाद आते हैं लिंक के ऊपर, ठीक। तो लिंक के ऊपर क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, href, ठीक है। और हम यहाँ पर कुछ लिंक दे देंगे, जैसे www.google.com, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, लिंक दे दिया, ठीक। अब इस लिंक को कुछ नाम दे देते हैं, क्या है, मूवी नहीं, इसको हम दे देते हैं जीमेल, ठीक है। तो हमें यदि जीमेल खोलना है तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो इस लिंक पर सेव करते हैं इसको, और इसको हम लैब सर्वर से देखते हैं फिर से। तो अब देखिए, उसके बाद हमारा जो है ना, ये देखिए हमारा लिंक बनके तैयार होगा। मैं इस पर यदि क्लिक करूँगा तो हमारा जीमेल जो है, गूगल को अभी इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए हमें पूरा प्रॉपर लिंक चाहिए जिससे ये खुल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको अभी प्रॉपर लिंक नहीं दे रखा है। इसके आगे देखिए www. करके मैंने लिख रखा है, यहाँ पर अभी https करके ऐसा कुछ नाम आता है, जिसका जो एक प्रोटोकॉल है एक तरह का, ठीक है। आपने देखा होगा साइट्स के यहाँ पर https http करके लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है सिक्योर साइट्स है वो सारे, जिसमें https लिख करके लिखा हुआ आता है, ठीक। तो ये हमारा जीमेल हो गया, इसको हमने नाम दे दिया है एक जीमेल। हम केवल अभी बेसिक्स HTML एलिमेंट्स के बारे में सीख रहे हैं, HTML के बारे में जानकारी। उसके बाद मैं आपको CSS भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको जावास्क्रिप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने उसमें। तो अब मैं H2 हेडिंग का यूज़ करने जा रहा हूँ, H2, ठीक है। अब H2 हेडिंग के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने H1 के अंदर डाला था वेलकम टू वेब डेवलपमेंट्स। अब इसके अंदर पहली हेडिंग हम बना रहे हैं H2 से। अब हमें जिस साइज़ की हमें हेडिंग्स चाहिए होगी, हम उस तरह के H1 से लेकर के H6 तक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। H1 जो होता है हमारे, वो सबसे बड़ा हेडिंग बताता है, साइज़ टेक्स्ट का जो साइज़ लेकर के वो बड़ा चलता है, और जो H2 होते हैं उससे छोटा साइज़, और इस तरह से छोटे छोटे साइज़ में वो लिखते हुए जाता है। तो जिस साइज़ की हमें हेडिंग्स की ज़रूरत होती है, हम उस टाइप्स के हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं H1 से लेकर के H6 तक। तो अब H2 पर आते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पहला हेडिंग, पहले आते हैं हमें यहाँ पे सीखना है हमें HTML, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर से चेक करेंगे। दूसरा हमें हेडिंग चाहिए है, हमें क्या सीखना है, H3, हमें सीखना है CSS, ठीक है। तीसरा जो है हमें सीखना है, वो सीखना है जावास्क्रिप्ट,
जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमें सीखना है H5 हेडिंग में डालेंगे हम लोग इसे। हमें सीखना है ये हमारे जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस वो सीखना है। उसके बाद हमें बैकएंड्स पे जाना जो हमें बैकएंड से चाहिए होंगी, लेकिन हमें अभी बैकएंड की ज़रूरत नहीं है। हम यदि फ्रंट एंड सीख लेते हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छा कर देगा। तो हमें नाम के लिए हम डाल देते बैकएंड में PHP, ठीक है। उसके बाद हमें सीखना है DBMS, ठीक है। DBMS हम डाल दे सकते हैं MySQL, हम MySQL सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी इसमें। अब इसको हम अपने लैब सर्वर से डेस्कटॉप पर चेक करते हैं। तो हम लोगों ने वैरायटीज़ देखा जब हम लोगों ने H1 यूज़ किया था तो ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और ये HTML के कंपैरिजन में देखा जाए तो बड़ा भी है, ठीक है। और ज़्यादा डार्क तो है ही है, लेकिन साइज़ यहाँ पर H1 H2 जो होती है हमारी वो साइज़ के लिए होती है। H1 जो होती है हमारी बड़ी साइज़ होती है, H2 होती है जो हमारी छोटी साइज़ होती है। और जब हम H3 पर आएंगे CSS जैसे है तो हमारी और छोटी हो जाएगी टेक्स्ट, और यदि हम H4 पे आते हैं तो हमारा और छोटा हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद 5वें पे आएंगे PHP छोटा। यानी कि इस तरह से छोटे छोटे साइट्स होती चली जाएंगे, जो टेक्स्ट की साइज़ है वो छोटी होती जाएंगी। तो आपको कहाँ पर किस साइज़ की टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट्स है आप उस तरीके का वहाँ पर साइज़ चुन सकते हैं हेडिंग बनाने के लिए, ठीक है। यदि आपकी साइट्स में सारे हेडिंग H1 पे हैं तो आप H1 लेकर के यूज़ करेंगे, ठीक है। यदि आप H2 के यूज़ कर रहे हैं तो आप H2 लेकर के यूज़ करेंगे, ठीक है। और छोटी जो साइज़ेस हैं H6 वगैरह, H4 वगैरह, H5, ये सारी चीज़ें हैं, हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग H1 और H2 लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। तो आते हैं अब यहाँ पर हम लोग अपने उसमें कोड पर जो हम लोगों ने एलिमेंट्स लिखे हैं, आपने टैग्स वगैरह मैंने लिखे हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों ने हेडिंग्स देख लिए। हेडिंग्स देखने के बाद अब आते हैं इसके अंदर HTML के अंदर। HTML के अंदर हमें पैराग्राफ लिखना है। क्या पैराग्राफ लिखेंगे? हम पैराग्राफ लिखेंगे यहाँ पर क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बारे में लिखेंगे दिस इज द एफिशिएंट नहीं, यहाँ पे हम डालते हैं दिस इज मार्जिन लैंग्वेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो इसके थ्रू हम क्या बताते हैं, मार्जिन वगैरह बताते हैं, कौन से सेक्शन में हमारा क्या लिखना है, कहाँ पर हमें क्या बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर पैराग्राफ दे दिया। अब आते हैं इसके बाद इसी को हम नीचे वाले में लिखेंगे, इसी पैराग्राफ को CSS में, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, CSS का फुल फॉर्म क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है अब प्रॉपर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो CSS क्या है हमारा फुल फॉर्म, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये हमें क्या शो करता है, हमारे वेबसाइट्स को इंटरेक्टिव बनाता है, उसको कलरफुल बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। दिस इज
दिस इज स्टाइल, दिस इज एस्टैब्लिश, स्टाइल्ड, दिस इज स्टाइलिश, स्टाइलिश बोलते हैं, दिस इज स्टाइलिश डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये हमारे क्या करता है, डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाता है, मतलब उसमें थोड़ा सा कलर लेकर आता है, चेंज लेकर के आता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं जावास्क्रिप्ट पर। जावास्क्रिप्ट पे लिखेंगे तो ये हमारा आई गया नीचे लिख कर, ये हमारे इफेक्ट्स डालने का काम आता है। जो भी हम कहीं भी, जो भी हमारे वेबसाइट से बटन्स होते हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमारे ये क्या करता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो इफेक्ट्स डालता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको इस सारी चीज़ करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स टू द ये क्या करता है, हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या आता है, इंटरेक्टिव इफेक्ट्स विद इन अ वेब ब्राउज़र, यानी कि जब हम वेब ब्राउज़र पर या साइट्स पर जो भी हम लोग बटन्स को क्लिक करते हैं तो ये वहाँ पर हमें क्लिक करके शो करके दिखाता है। ठीक है, इफेक्ट्स दिखाता है कि हाँ इंटरेक्टिव है, ये चल रहा है, ये काम कर रहा है, यानी कि इसे वर्कफुल बनाता है। ठीक है, हम अपने बटन्स पे कोई बटन दबाते हैं तो दिखता है कि वहाँ वो क्लिक हो रहा है ना, तो उसी तरह ये क्लिक होकर के थोड़ा सा इफेक्टिव डालता है वेब ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो इससे हमारी जो है, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें वो सारी हमें स्क्रीन पर होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इधर PHP पर। ठीक है, हम यहाँ पे PHP के लिए यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया। PHP क्या है, PHP is a server scripted language and powerful tool for making dynamic and interactive web pages। ठीक है, PHP का हम क्या करते हैं, वाइडली यूज होता है, फ्री एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट HP। ठीक है, एंड फ्री है एंड एफिशिएंट है, एफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं MySQL पर, और ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस है, जैसा कि आप सभी को पता भी है, इस पर लिख के भी आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं SQL पर। SQL क्या है, हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस है, जिसका काम क्या है, एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन फॉर मैनेजिंग डाटा हेल्ड इन relational management system RDMS and for processing stream processing in relational stream management system। ठीक, इसका क्या काम है, रिलेशनल डाटा मैनेजमेंट करने का, यानी कि हम जो भी वेबसाइट्स पर सर्च करते हैं, जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं, RDBMS से, यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट से आते हैं। हमारा सारा जो है डाटाबेस से सारा निकल करके हम जो भी चीज़ फाइंड करते हैं वो सारे किस कहाँ स्टोर होते हैं, वो सारे डाटाबेस में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हमें हम किसी भी वेबसाइट्स पर जाकर लॉगिन करते हैं, अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, वेबसाइट्स उस पर पासवर्ड्स क्रिएट करते हैं, ये सारा जो भी हमारे बारे में, जो भी हमारा बायो डाटा है वो जाकर किस पर स्टोर हो जाता है, हमारा वेबसाइट पर। ठीक है, किसी भी साइट्स के अंदर, तो वहाँ पर स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, DBMS का इस्तेमाल होता है, RDBMS का। तो उसके पीछे DBMS का हाथ होता है, और जिसमें सारी हमारे बायो डाटा जो है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम अपना पेज देखते हैं। हमारा पेज देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा, अब नया ये। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स एक बन गया है, जिसमें हम लोगों ने डाला था, वेलकम टू डेवलपमेंट सीरीज, माय नेम इज़ एकलव्य, आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई हैव पैशन फॉर वेब डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे HTML जो है मार्कअप लैंग्वेजेस है, मैंने यहाँ पर सारा हेडिंग इस्तेमाल किया है। अब मैं सबको क्या करता हूँ, एक साइज का कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबको अब एक साइज का करता हूँ। मैं अब इनको सारे के जितने भी हैं
देखिए अब हमारा पेज जो है कुछ इस साइड इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब सारा जो है हमारा यहाँ से इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेब पेज डॉक्यूमेंट। अब हमें इसे वेब पेज में कन्वर्ट करना है, तो अब हम यहाँ पर इमेज डाल देंगे इसका, ठीक है। तो इमेज कैसे डालेंगे मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ, मैं आपको वो भी करके भी बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए मैं इस पर आपको वो करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ से HTML का फिगर डाउनलोड कर लूँगा, मैं HTML का इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको अपने फाइल में सेव कर लूँगा जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट्स को आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें इसको डेवलप कर लूँगा। और मैंने HT करके मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। PNG इमेज है, मैंने इसको HTML करके सेव कर लिया, HTML, ठीक है, सेव कर लिया, ठीक। ये देखिए सेव हो गया। अब उसके बाद हम सेव करेंगे CSS का जो लोगो है, CSS का लोगो है, देखिए हमें मिल गया CSS का लोगो भी, ठीक है। CSS का हमको लोगो भी मिल गया। अब हम इसे भी सेव कर लेते हैं, ठीक। इसको भी हम PNG में सेव करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो फाइलें हैं इमेज वाली वो किस एक्सटेंशन में है, PNG में है, JPG में है, ठीक है। तो वो हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें इमेज लगाते वक्त, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का हम देखते हैं, जावास्क्रिप्ट का हम लोगो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो ये रहा जावास्क्रिप्ट का लोगो, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट के लोगों को भी आप ये सब अपने मोबाइल में डाउनलोड कर करके आप अपने लैपटॉप में डाल करके तब वैसे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट करके सेव कर देता हूँ। ये देखिए सेव हो गया ये भी। उसके बाद हम लेते हैं जावास्क्रिप्ट के बाद आता है PHP, ठीक है। अब हम इसके लोगों को भी इस तरीके से स्टोर कर लेंगे। क्या रहा है ये सब तो हम इसको भी सेव कर लेंगे PHP के नाम से, PHP, ठीक है। ये सारे JPG फाइलें केवल एक PNG डाउनलोड हुआ है, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल जो है हमारी PHP है। अब MySQL का डाउनलोड कर लेते हैं। MySQL का हम लोग डाउनलोड करते हैं लोगो। तो ये सारी हमारी जो हैं डाउनलोड हो चुकी हैं फाइल्स। अब एक एक करके हम इन फाइल इमेज भी लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जैसे कि आपने देखा HTML है, आपने इसको हेडिंग दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक टैग लिखेंगे इमेज नाम से, IMAG इमेज, IMG, ठीक है, इमेज करेंगे। फिर आप इसको सोर्स देंगे SRC, ठीक है। SRC इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हम इसके अंदर वो सारे जो है, देखिए हमारे जो भी हम लोगों ने फाइलें सेव की थी ना वो सारे यहाँ पर आ चुकी हैं इसके अंदर डायरेक्टली। तो हम HTML.png, क्योंकि हमारे PNG के फाइल नेम्स PNG एक्सटेंशन से सेव है, तो हम ये डालेंगे, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे।
और इसके लिए हम एक इसका क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे, क्लोजिंग टैग। ये बॉडी क्यों आ रहा है, क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है, ये आ गया क्लोजिंग टैग हमारा। फिर हम H2 में जाएंगे, यहाँ पर भी हम अपना इमेज लगाएंगे, इमेज वही लिखेंगे, इमेज src सोर्स, और फिर हम इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला जो हम लोगों ने लगाते हैं, जिसको हम कोटेशन बोलते हैं, सिंगल कोट और डबल कोट, तो हम डबल कोट लगाएंगे यहाँ पर। और हम CSS का फाइल जो हम लोगों ने जिस नाम से सेव किया css.jpeg, इसने JPEG से सेव आया है फाइल, तो हम JPEG से डालेंगे। कहीं कहीं पर JPG भी लिखा होता है, तो आप JPG के नाम से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको भी हम क्लोजिंग टैग इसका है उससे बंद कर देंगे, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट का भी इमेज देंगे, इमेज src इक्वल टू जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने दे दिया इस तरीके से। फिर हम आएंगे PHP के पास, इसमें भी हम लोग देंगे इमेज सोर्स वही, ठीक है, फिर से लिखेंगे img src, ठीक, php.jpg। कहीं कहीं पर php.jpeg लिखा हुआ है और कहीं पर jpg लिखा हुआ है, तो इसमें कोई, हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो भी jpg में है, यहाँ पर गलती से png हो गया है, तो हम jpeg ही करेंगे। यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नुकसान, हमारे ऑटोमेटिक काम को भी ये कबाड़ा कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने भरोसा रखना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक। जब हम खुद पे भरोसा रख करके अपना काम करेंगे तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, JPEG, ठीक। अब यहाँ पर भी हम उसी तरीके से इमेज डालेंगे, इमेज टैग, इसमें डालेंगे सोर्स एट्रीब्यूट, ठीक। अब इसमें डाल देंगे mysql.jpeg, ठीक है। अब इस पर हम इसको इमेज क्लोजिंग इमेज टैग डालेंगे, ये अपने आप आ गए हैं, देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सेव कर दिया। अब देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब हम इसको रन करते हैं फिर से लैब सर्वर के थ्रू, ठीक। यहाँ पे हमारे सारे फाइलें आ चुकी हैं, तो ये देखिए इमेज कितना बड़ा हो गया है। हम इसको स्मॉल करेंगे और इस तरीके से हम देखेंगे, देखिए हमारी कुछ पिक्चर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई हैं, कुछ बहुत लार्ज आ गई हैं, कुछ बहुत छोटी आ गई हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये देखो हम लोगों ने इसको, मैं इसको 100 पिक्सल पर लेकर के 100% वाले स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और मैं फिर इसमें दिखाता हूँ। ये हमारी पिक्चर जो है बहुत बड़ी हो गई है साइज़ में, जिसके अंदर, जिसके कारण अब ये फिट नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स डालेंगे, ठीक है। जो साइजेस वगैरह की बात है हम लोगों ने की है, वो सारे एट्रीब्यूट्स अब इसमें डालेंगे। इस तरीके से हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहा है HTML वाला, ठीक। तो हम इसमें आते हैं, अब अपना एट्रीब्यूट्स डालेंगे। अब इसकी हम विड्थ और हाइट सेट करेंगे। तो अब इमेज वाले जो टैग है इसी के अंदर आते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर आगे, इसमें अब हम विड्थ और हाइट भी सेट करेंगे। हम लोगों ने डालेंगे विड्थ इक्वल टू कितना, 200 डालते हैं, 200 सही रहेगा। और इसमें विड्थ भी डालते हैं, हाइट विड्थ तो हो गया हमारा, हाइट डालते हैं, GHT हाइट भी हम डाल देते हैं इसका 200, ठीक है। हाइट 100 डालते हैं, ये सही रहेगा, चलो 200 ही कर देते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं, सेम विड्थ डालेंगे इसमें 200, हाइट डालेंगे इसमें 200, ठीक है। अब आते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, इमेज वाले टैग में, इसमें हम डालेंगे एट्रीब्यूट विड्थ और 200 और हाइट डालेंगे 200, ठीक है। इसके अंदर आते हैं हम लोग WIDTH, ठीक है, 200। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे हम करते हैं, ठीक है। इसमें भी डाल दिया हम लोगों ने,
करते हैं 200। ठीक है, अब सेव करने के बाद हम अपने फिर से वेब पेज को देखेंगे। अब हमारे वेब पेज की लुकिंग कैसी है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है, जो हम लोगों ने इमेजेस में डाल रखा है, वो अब सारी की सारी अपने हाइट्स में आ चुकी हैं। ठीक है, देखो सारी आ गई है ना। तो हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया MySQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डाल दिया इस पर। तो अब हम लोगों ने जो ये HTML डाल रखा है, CSS डाल रखा है इसके बारे में, अब हम इसको ना क्या करेंगे कि अब हमारी ये जो जितने भी हम लोगों ने लिखा है ना, ये सारी की सारी हमारे फोटो से क्या हो गई हैं, साइड में हो गई, चली गई हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इसके जस्ट ये सारी की सारी चीज़ें नीचे आएँ। जैसे हम लोगों ने इस 2 लाइन में कर रखा है कास्केडिंग स्टाइल सेट, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक, PHP इसको हम लोगों ने डाल रखा है, ये सारे फोटो से इस साइड में जा रही हैं, राइट साइड में। तो हम चाहेंगे इसके जस्ट नीचे आए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट में जो थी वो सही थी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की सही है, PHP से ख़राब हो रहा है यहाँ पर, तो हम PHP से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक टैग जो होता है ना, तो ये इसका क्लोजिंग टैग है और ना ही इसका ओपन टैग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया, हम लोगों ने कर लिया, ब्रेकिंग हो गया यहाँ से। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोगों ने इससे किया, हम लोग यहाँ से अब इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेकिंग टैग। ठीक है, यानी कि इससे अलग हो जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सेव करते हैं हम लोग और फिर से अपने पेज को देखते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा उसके जस्ट नीचे। ठीक है, ये जस्ट उसके नीचे आ गया। हम लोगों ने उसके लाइन से उस लाइन से हम लोग कहाँ पर आ गए, नेक्स्ट लाइन में, ब्रेकिंग टैग के हेल्प से। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक डालते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो MySQL लिखा है, अब इसको हम लिंक बनाते हैं इसका। तो H2 साइज हम लोगों ने ले लिया, अब इसको हम लिंक की तरह डाल दें। तो हम लिखेंगे AHREF इक्वल्स टू www. हम लोग जनरली www. करते हैं, तो हम यहाँ पर www. करके .mysql लेकिन इसका साइट्स का जो प्रॉपर एड्रेस है वो कुछ और है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जाकर के SQL के साइट्स पर जाकर के आप डायरेक्टली उसको कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं, तभी आपका लिंक प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर अभी लिंक काम नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से Ctrl+X से यहाँ पर ला करके हम इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, लिंक। ठीक, इसी तरह हम PHP में भी लिंक बनाएंगे। www.php.com। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने एक लिंक बना दिया। ठीक, जावास्क्रिप्ट पे भी चलते हैं, हम इसको भी लिंक बनाएंगे। javascript.com। ठीक, हम लोगों ने इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद CSS पे भी चलते हैं, इसको भी हम लिंक बनाते हैं, REF
हाइपरलिंक रेफरेंस, href का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। तो यहाँ से आ जाएगा www.css.com, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा css, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं HTML भी, यहाँ पे भी लिंक देते हैं href कोटेशन में www.html.com। हम लोग जनरली www करके डाल देते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि हम नए नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता है। जब हम कोई भी वेब यूज़ कर रहे होते हैं, नए नए होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि क्या डालना होता है, ठीक है, क्या सर्च करना होता है, क्या रिक्वेस्ट हमें डालनी होती है अपने उसके लिए। तो जनरली हम वो नहीं पता नहीं होता है, सीखने का पर्पस पे रहता है, तो इसीलिए हम लोग जनरली www करके डाल देते हैं, ठीक है। तो यदि हम वैसे कोई प्रोफेशनल हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर लिंक का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे, तो ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ये लिंक खुल के आ जाएगा, लेकिन ये आपका प्रॉपर साइट है नहीं, प्रॉपर आपने इसमें एड्रेस नहीं डाल रखा है, तो ये आपका HTML की जो वेबसाइट है वो नहीं ओपन होके शो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लिंक बन जाएगा, ठीक। तो लिंक बनेगा तो ये हमारा कलर इसका हो जाएगा ब्लू, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ये बना लिया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इसके टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह करके, इसका टेक्स्ट किस तरीके से बोल्ड होता है, ठीक है। इसका टेक्स्ट बोल्ड, अब हमें कुछ टेक्स्ट को बोल्ड कराना है, तो हम उसके लिए बोल्ड टैग लगाएंगे ओपन, और अब ये मेरा माय नेम इज एकलव्य था, अब इसको हम बोल्ड टैग लगाएंगे यहाँ पर बी बोल्ड टैग, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हम बीच में लिख देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा मेरा नाम। और मुझे जो चाहिए वेब डेवलपिंग करना, मुझे वेब डेवलपर बनना है, तो हालांकि मैं वेब डेवलपमेंट में अभी जा रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब कि बेसिक चीज़ें मेरे को आ गई हैं, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सिखाना चाहा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं वैसे वेब डेवलपिंग के लिए पैसन हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट सीखना है, ठीक, इसीलिए मैं उसके लिए पैसन हूँ, और इसलिए मैं वेब डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ, ताकि आप भी सीखें, आपके लिए भी ये प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे अब इटैलिक आई करके, ठीक है। अब वेब डेवलपर, इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और इटैलिक कर लेंगे, यानी कि हम इसको थोड़ा सा ना एम्फेसाइज कर देंगे, ठीक है, जोर दे करके, मतलब थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देंगे कि हाँ मैं इसके लिए इच्छुक हूँ। फिर उसके बाद आई टैग लगाएंगे यहाँ पर भी, और इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इटैलिक तो कर दिया, बोल्ड कर दिया, अब हमें बोल्ड और इटैलिक दोनों में चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इटैलिक हो गया, अब बोल्ड भी कर देते हैं इसको बी, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर ला करके बोल्ड कर देंगे, ठीक। अब देखते हैं हम इसको, हम लोगों ने चेंज कर दिया इसमें, तो ये जो हम लोगों ने लिखा था देखिए यहाँ पर आ गया है बोल्ड, और ये चीज़ हम चाहते थे इटैलिक। आई एम वेब डेवलपर, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, ठीक, और आई हैव ए पैशन फॉर वेब डेवलपमेंट्स, तो ये बोल्ड भी हो गया है और आपका इटैलिक भी हो गया है, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे के बारे में और इसके जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा आप सभी से। तो आपको मेरा ये कोशिश कैसा लगा, और आप मेरे इस कोशिश को अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसको आगे और बढ़ा सकते हैं मेरे इस कोशिश को। तो मैं आप सभी से मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में। तो आप बने रहिए और एकलव्य गुरुकुल आते रहिए, ठीक है।